नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपन हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 उसको हल करना सीखेंगे। तो उस एक्सरसाइज में हम एक प्रमेय पढ़ते हैं। वो प्रमेय है हमारी प्रमेय नंबर 2। एक प्रमेय पहले पढ़ ली थी हमने, वो पढ़ी थी हमने एल्गोरिथम की विभाजन प्रमेय का। अब दूसरी प्रमेय पढ़ते हैं, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पढ़ते हैं। जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्यों कहते हैं इसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये हमारी अंकगणित की क्या कहती है, मूलभूत प्रमेय का होती है। इसका मतलब क्या होता है आप समझना जरा ना। हमारे पास में अभाज्य संख्या होती हैं, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 2 3, एक को छोड़ो, चलो 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार से हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि एक अवश्य में उसी संख्या का भाग चला जाता है उसमें, मतलब एक और इंटू पी का वो फैक्टर बनता है उसका, जो उसका अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू पी बनता है। जबकि भाज्य संख्या होती हैं उसमें 1 इंटू पी के अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या होता है, उसमें समावेग हो जाता है। तो हम भाज्य संख्या का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। वही हमारी अंकगणित की क्या है, मूलभूत प्रमेय है। कि मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, किया जा सकता है। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अभाज्य गुणनखंड के क्रम में आएगा ये अभाज्य गुणनखंड, इसी अभाज्य संख्याएं इनके के क्रम में आएंगे। और कैसे क्रम में आएंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले ये और इनका उपयोग कहाँ पे होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इनका उपयोग होगा। अब हमने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी, उसका उपयोग सिर्फ हमने एचसीएफ निकालने के लिए किया था। और अब अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है, इसका उपयोग हम एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालने के लिए करेंगे। इससे एचसीएफ भी निकाला जा सकेगा और एलसीएम भी निकाला जा सकेगा। 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 2 से अधिक संख्याओं का। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ इसके माध्यम से किस प्रकार निकाला जाएगा। इसकी बात हमने जो हमारी प्रथम वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो थी एक्सरसाइज की, उसमें बात की थी। अब हम खोल के बात करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 144, 180, 192 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। किसके द्वारा, हमको अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के द्वारा का। और अभाज्य गुणनखंड हमको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उनका हम क्या करने कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम हल कर लेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या भाग देंगे तो हम 2 का देंगे, तो 7 2 72। ठीक है, 2 का देंगे 36। ठीक है, 2 का देंगे 18, 2 का देंगे 9, 2 का नहीं देंगे, 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 144 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस गुणा 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। 144 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 थी 144। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट कर लेंगे 180 का। ठीक है, 180 को करेंगे तो 2 का देंगे तो 90, 2 का देंगे 45, 3 का देंगे अब 15, फिर 3 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे 1। मतलब कि 180 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 180 को दूसरे तरीके से लिखेंगे, वही हमारी एल्गोरिथम प्रमेय का हुई अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। 192, अब 192 को टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 को भाग देंगे तो ये 8, 9, 9 दूनी 18, 1 बचा, 1 यहाँ लगा 6, 96। अब 2 का भाग लगाएंगे
9 में देंगे तो 4 बार, फिर ये 8 बार 48, 2 को भाग लगाया 24, फिर 2 को भाग लगाया 12, फिर 2 को भाग लगाया 6, 2 को भाग लगाया 3, अब 3 का भाग लगाएंगे 1। तो मतलब 192 को किस प्रकार लिख जा सकता है, 2 को 1 2 3 4 5 6 बार गुणा किया, 2 को 2 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 लास्ट में। इस प्रकार से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो घाते जो आधार समान बनते हैं उनको हम घातों के रूप में लिख देंगे, जो अपने कक्षा 9 में सीखा होगा। यहाँ पे देखो हम दो कितना है 4 बार है, तो 2 को हम 4 की पावर के रूप में 2 की पावर 4 के लिख देंगे गुणा। 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 को हम 2 की घात 2 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 144 है तो 144 2 है 1 बार आ रहा है, सॉरी 2 है 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2 के रूप में। 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 और गुणा 5 और उसकी पावर 1, 5 1 बार आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखो 2 5 6 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितने बार आ जाएगी 6, क्योंकि आधार 2 है तो और घाती कितनी बन जाएगी 6 की, जितनी बार आ रहा है उतनी बार ले लेंगे। और देखो ये 3 है, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की पावर 1। तो ये लिखे हुए हैं ये वाले, यही हमारे क्या कहलाती है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहलाती है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य संख्या को किसके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। देखो ये भाज्य संख्या है 144, इसमें 2 का 3 का भाग जा रहा है, पर देखो अब घातों को छुपा लेते हैं, 4 को और 2 को छुपा लेते हैं, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या बचती हैं, अभाज्य संख्याएं बचती है, जो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया है किसको, भाज्य संख्या को। यहाँ पे देखो 180 है, 180 को भी हमने 2 3 5 अभाज्य संख्या है उनके गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे 192 है तो उसको 2 और 3 के गुणनखंड, मतलब 2 अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, उनके दोनों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो ये हमारे क्या है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या है, कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अभाज्य गुणनखंडों का एक क्रम होता है और इसमें अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे 2 की पावर 4 है, इसको मान 16 लगा देंगे, 16 डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, 16 उसको गुणनखंड करके लगाएंगे, तो 2 को पावर में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लगाएंगे। ठीक है, और उनको किस प्रकार लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने आरोही क्रम में लिखा है, पहले 2 फिर 3 फिर 2 के बाद में 3 के बाद में 5, फिर और भी आता जैसे 7 आता 9 आता 9 नहीं 11 आता, तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखाएं। अब देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे हम। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात प्रथम वीडियो में की थी हमने। देखो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम देखो 2 को उठाएंगे, हमारे पास में यहाँ पर 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, 2 3 5 है, तो उनके हम उच्चतम घातों को लेंगे, उच्चतम घाते वाले आधार को लेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 वाले को लेंगे हम, तो 2 की पावर 6 अधिकतम घात वाले को लेंगे। ठीक है, एलसीएम में। लघुत्तम में क्या लेंगे, 2 अधिकतम घात वाले को, और 2 वाला ले लिया। अब 3 वाले को देखो, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर अधिकतम कहाँ पे है 2 है, तो 2 वाले को ले लेंगे। ठीक है, अब अधिकतम वाले को लेना है। अब 5 के देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो 5 अधिकतम कितना है 1 है, तो 5 को एक बार ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 9 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको प्राप्त होता है 2880। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। और एचसीएफ निकालने के लिए किस प्रकार करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, न्यूनतम घातों को लेते हैं। न्यूनतम घातों को 2 3 5 में न्यूनतम घात देखो, 2 की घात न्यूनतम कहाँ पे, यहाँ पे 4 घात, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 6 घात, तो न्यूनतम कहाँ पे है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, ये 2 की पावर 2 ले लिया हमने। ठीक है, अब 3 की पावर ले लो, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो न्यूनतम कितने 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 0 बार है, मतलब यहाँ पे 0 बार, यहाँ पे 1 बार 0 बार, जब 0 बार वाले लेंगे तो 0 बार वाले को 5 की पावर 0 लिखेंगे, तो 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 मतलब कि 12। तो ये हमारा एलसीएम आ गया।
ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। तो ये हमारे किसके द्वारा निकाला है हमने, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के द्वारा निकाला है, जिसकी बात हमने पहली वीडियो में भी की थी। तो दोबारा देख लेते हैं किस प्रकार हल किया कि अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा 144, 180, 192 का HCF है एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभाज्य गुणनखंडों को हमने किसके रूप में लिख लिया, घातों के रूप में लिख लिया। और घात किसके ऊपर लगाई हमने, अभाज्य संख्याओं के ऊपर घात लगाई है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, घातें उनके ऊपर लगा दिए हैं। और उसी से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को इसमें भाग जाएगा, 144, 180, 192 का इसमें भाग जाएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या है कि 12 है, तो 12 है तो इसका 12 का भाग 144 में जाएगा, 12 का भाग 180 में जाएगा, 12 का भाग 192 में जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की क्या है, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है। अब देखते हैं एक नया नियम, नया सिद्धांत। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना दिमाग में, क्या दो संख्या दे रखी है और उनका एलसीएम दे रखा हो, दो संख्याएं ए और बी, उन दोनों का एलसीएम दे रखा हो, 2 या 3 कोई भी 2 से ज़्यादा संख्या हो, तो उनका एलसीएम हो और उनका एचसीएफ, उन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में वैसे लिख सकते हैं कि लेस है इंटू मैस है। ठीक है, लेस है और मैस है को गुणा कर देंगे हम, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणन, ये हमेशा बात दिमाग में फिट करके रख लेना। क्या दो संख्या हो या 3 हो या ज़्यादा हो, तो उनका लेस है और मैस है, उन दोनों का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्या है तो 2 संख्या लेंगे, 3 संख्या है तो 3 संख्याएँ लेंगे। अब इस बात को हम सिद्ध करके बताएंगे, और हमारे एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके द्वारा हम इन क्वेश्चन को बताते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है कि पूर्णांक को, 2 पूर्णांक दे रखे, धनात्मक पूर्णांक 510 और 92 के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि युग्म की दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों के, मतलब ये वाली बात भी हमको सिद्ध करनी है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ में। ये बात हमको सिद्ध करने में पूछ जा सकती है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछ ले, या फिर 2 संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ दे दे, एलसीएम पूछ ले, 2 संख्या का गुणनफल दे के, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 संख्या कौन कौन सी हैं, ए बराबर करके लिख लेते हैं, एक तो 510 है, और बी बराबर करके लिख लेते हैं क्या, 92। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करो 5 से 10 का। ठीक है, तो 5 से 10 का अभाज्य गुणन करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 बार गया, 1 बचा, 5 बार गया, 1 बचा, 5 बार गया। ठीक है, 255। अब देंगे हम किसका, 3 का, 3 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, अब देंगे हम 3 का, सॉरी 3 का जाएगा नहीं, 8 5 13, तो 3 का नहीं जाएगा। अब देंगे हम 5 का, तो कितने बार जाएगा, 17 बार, और 17 का देंगे तो हम 1 बार। ठीक है, तो हम 510 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। देखो यहाँ पे हमने किस प्रकार लिखा है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है, घाते एक एक लगा दो। ठीक है, देखो 2 पंजों का 10 और 3 17 51, तो 51 इंटू 10 510। ठीक है, अब 92 का करेंगे, तो 92 करेगा, एक बाजू गुणनखंड 2 का भाग लगाएंगे तो 48 बार, सॉरी 46 बार। ठीक है, और 2 का भाग लगाएंगे 23 बार। ठीक है, तो ये और फिर 23 अभाज्य संख्या आ गई, 23 का भाग लगाया 1 बार, तो मतलब 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 23, मतलब कि 92 को हमने किस प्रकार लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 23, इसी प्रकार लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, हम उच्चतम घातों को लेंगे। सबसे पहले हम पहले यहाँ पर अंक देखेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, 2 5 17 23।
2 5 3 17, 2 3 5 17 23, 2 3 5 17 और 23। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। 2 अधिकतम कहाँ पे है? यहाँ पे। 2 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो 2 को 2 बार ले लो, ठीक है। 2 को 2 बार ले लिया इंटू, अब 2 3 है, 3 1 बार है, 3 को 1 बार ले लिया। यहाँ पे 5 1 बार है, तो 5 1 बार ले लिया। यहाँ पे नहीं है तो फिर भी लेंगे हम। 17 1 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, तो 17 1 बार ले लिया। यहाँ पे 23 1 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, तो 1 बार भी ले लिया। अधिकतम बार होगा, जितनी अधिक बार होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। ये इन दोनों का इनका मल्टीपल क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा? कम बार लेंगे, घात जितनी कम होंगी। देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 लेंगे। कितने लेंगे? 2 की पावर 1। दो की पावर 1, और यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे नहीं है। 5, यहाँ पे 3 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है। तो 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। यहाँ पे 17 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। 23 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो मतलब कि 2 की पावर 1 मतलब 2। और ये एलसीएम आ जाएगा इसका। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम कितना निकाला है? 23,460, और एचसीएफ निकाला 2। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को भाग इसमें जाएगा, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? इस एलसीएफ का इस दोनों संख्याओं में भाग जाएगा। और अब आगे क्या कह रहा है? ये दो तुम्हारे यहाँ तक क्या हो गए? आंसर हो गए। आगे हमको सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणा मतलब कि ए गुणा बी। ए बी करेंगे तो ए कितना है हमारे पास है? 510, और बी कितना है? 92, ठीक है। वो कितना आ जाएगा? 46,920। जिसको हम एक समीकरण मान लेंगे। और दूसरी बात क्या हम करेंगे? दोनों अब एच सी एफ इंटू एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एच सी एफ इंटू एलसीएम निकाले तो एच सी एफ कितना आया हमारे पास में? 2, और एलसीएम आया 23 गुणा 23,460। अब दोनों गुणा करें तो 46,920, ठीक है। अब 46,920, 46,920, इसका आर एच एस साइड बराबर है, तो इन दोनों की एल एच एस साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अतः क्या कह सकते हैं हम? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एच सी एफ इंटू एल सी एम होगा। ये बात हमको सिद्ध करनी थी, प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें पूछ ली हमसे, एच सी एफ और एल सी एम भी निकाल लिया, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय भी लगवा ली, और एक ये वाला जो सूत्र है ये भी हमको सिद्ध करवा लिया। ये भी एक तरीके से प्रमेय की तरह काम करता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, मतलब संख्याओं का गुणनफल और संख्याओं का एच सी एफ एल सी एम, तो जो 2 का संख्याओं का है, 3 का है, जितना भी है उनका गुणनफल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका पहले का पहला है कि 468 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड मतलब गुणा का खंड कीजिए। तो हम गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए हम अंकगणित की मूलभूत प्रमेय लगा देंगे। तो 468 का करेंगे, इसमें 2 का देंगे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। 234, फिर 2 का देंगे 1 बार, 17 बार, ठीक है। 117 आ गया। अब देंगे 3 का, 11 में देंगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर 3 3 9, और 2 बचे 27 37, 3 चौक बार, 3 3 9, 2 बचे 27, 27 में भाग देंगे तो 9 बार, 3 का तो 39, 39 में फिर 3 का देंगे तो 13 बार, और फिर 13 का देंगे तो 1 बार। तो मतलब कि हम 468 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब असंख्याओं के रूप में लिखेंगे तो 2 को 2 बार है तो 2 की पावर 2, 3 2 बार है, 3 की पावर 2 गुणा 13। मतलब 468 को हमने किसके रूप में लिख दिया? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य संख्या है।
13 की पावर 1 लिख देंगे, 13 पावर मतलब घात। ये हमने इसी प्रकार आप 4 क्वेश्चन और हैं, पहले के 4 हैं, मतलब पहले में 5 सवाल हैं, 5 हैं, उसमें से एक बता दिया, 4 आप करना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहले दूसरे का पहला है कि 96 व 404 का HCF व LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये हमको बात सिद्ध करनी है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है A इंटू B। ये बात भी हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। दोनों बातें हमको सिद्ध करनी है, एक हमको LCM HCF भी निकालना है और इन दोनों को क्या मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालो 96 का, 96 का हम निकाल चुके हैं पहले बार। तो 2 का देंगे तो ये जाएगा 4 और फिर जाएगा सॉरी 48, 2 का भाग लगाएंगे तो 24, 2 का भाग लगाएंगे तो 12, 2 का भाग लगाएंगे तो 6, 2 का भाग लगाएंगे तो 3, फिर 3 का भाग लगाएंगे 1, 3 दूनी 6 दिया, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, ठीक है। तो हम यहाँ पे 96 को किस प्रकार लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 12 2 आएगा और 3 मतलब 2 की पावर तो 4 आ जाएगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी। 96 को इस प्रकार लिख लिया। अब हम 404 को लिखेंगे। 404 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 202 बार गया, 202 में 2 को देंगे तो 101 बार जाएगा, ठीक है। अब 101 ये आ जाएगा 101, तो 101 का भाग लगाएंगे तो 1 बार, तो 404 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 101, ये 404, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 2 2 2 2 5 बार आ रहे हैं, मैंने 4 बार लिख दिए थे, 1 बार रह गया था, ये 3, ठीक है। ये 2 की पावर 5 इंटू 3 32 दिया 96, इस प्रकार लिखेंगे। तो HCF LCM और HCF निकालो पहले। तो LCM निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, सबसे ज़्यादा वाली संख्या को लेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 3 है, 2 है और 101 है, मतलब 2 3 और 101 लेना है। तो 2 को लेंगे तो 2 को कितने बार लेंगे, 5 बार, 3 को लेंगे 1 बार और 101 को लेंगे भी 1 बार, ठीक है। ये हमारा इसका HCF आ जाएगा और वो आ जाएगा कितना, 9696, ठीक है। और HCF निकालेंगे, HCF कितना आएगा, और सब कम वाली को लेंगे। देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 2 वाली को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 को लेंगे मतलब 1 लेंगे, यहाँ पे भी 3 की पावर 0 और 1 से 1 की पावर 0 मतलब 2, ये आ जाएगी 4 गुणा 1 गुणा 1 मतलब कि 4। ये तो हमारा HCF इंटू HCF और LCM आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा, वो क्या कितना आएगा, 96 गुणा 404 और HCF गुणा LCM वो करेंगे तो कितना आएगा, LCM कितना है हमारे पास में 9696 और HCF है हमारे पास में 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं बराबर आते हैं कि नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 38,784 और ये भी आ जाएगा हमारा 38,784, ठीक है। तो ये 1 नंबर मान लेंगे, ये 2 हम लिखेंगे समीकरण फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो A इंटू बी बराबर क्या आ गया हमारा HCF इंटू LCM, ये हमारा HCF इंटू LCM आ गया। ये हमको यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग 2 चीज़ें पूछ ली, LCM और HCF निकल लिया, अंकगणित की मूलभूत प्रमेयिका का उपयोग करवा लिया और साथ में हमको एक सूत्र भी सिद्ध करवा लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक अलग से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखना ना। क्वेश्चन है अलग से, यदि दो संख्याओं का LCM
व HCF क्रमशः 560 व 10 हैं तथा पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में बना था। यदि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 560 व 10 है तथा पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो किस प्रकार कर लेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो संख्याएं a इंटू बी, इन दोनों संख्या को मल्टीपल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो हमको दो संख्याओं में पहली संख्या दे रखी है, मान लो a दे रखी है हमको, वो कितनी है? 10। a कितनी है? 10। एलसीएम कितना दे रखा है? 560। और एचसीएफ दे रखा है कितना? 10। ये हमको दिया है। ठीक है, और ज्ञात, और b क्या करना है? हमको निकालना है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पे रख दो इसमें, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो a इंटू बी, ए की जगह लगा देंगे 10 गुणा बी बराबर एचसीएफ आ जाएगा हमारा 10 गुणा 560 एलसीएम। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहली संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है, 80 ए, बी ये एचसीएफ, ये एलसीएम। ठीक है, तो बी कितना आ जाएगा? 10 गुणा 560 बटा 80। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 560 बटा 8। तो बी आ जाएगा 8 से 8 7 बार 0। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 70 आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस नियम का काम लिया हमने? यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और उनके महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे भी, आपको कैसा भी क्वेश्चन देगा हो, दो संख्या दे रखी हो, एचसीएफ दे रख, तो एचसीएफ एलसीएम तो देगा नहीं, वो देगा फिर संख्या निकलवाएगा। तो यहाँ पे संख्या पहली संख्या दे देगा, दूसरी पूछ लेगा, फिर दूसरी दे देगा, पहली संख्या पूछ लेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दे करके संख्या भले ही बदल जा सकती है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 उसके ऊपर बात करेंगे।